इससे पहले वाले लेक्चर में प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारे पास रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए प्रद्युमन ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें फिजिकल स्टेट। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल स्टेट, कि इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा। अल्कोहल का फिजिकल स्टेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर जो होते हैं दो प्रकार के अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल, ध्यान से सुनना, और दूसरा हायर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल, हायर अल्कोहल। जो लोअर अल्कोहल होते हैं उनमें कार्बन होता है, एक कार्बन से लेकर लगभग 10-11 कार्बन तक उसमें होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन कितने की होती है, एक कार्बन से लेकर 10-11 कार्बन तक उसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और हायर अल्कोहल क्या होते हैं, जो इससे ऊपर जिनमें कार्बन होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने एक कार्बन वाले अल्कोहल को बोला मीथेनॉल, दूसरे दो कार्बन वाले अल्कोहल को बोला इथेनॉल, 3 कार्बन वाले अल्कोहल को बोला प्रोपेनॉल। ऐसे इस हमारे पास क्या है, अगर 1 से लेकर 11 कार्बन तक के अल्कोहल को हम अगर बोलेंगे तो वो लोअर कैटेगरी वाले अल्कोहल में, लोअर अल्कोहल में उसको कैटेगराइज करेंगे। और 11 से ऊपर यानी कि 12 या फिर 12 से उससे भी ऊपर, ठीक है ना, अबव हायर अल्कोहल में हम क्या रखेंगे, अबव 12 कार्बन या फिर अबव 11 कार्बन। 11 कार्बन से ऊपर जितने भी कार्बन वाले अल्कोहल होंगे वो हमारे पास हायर अल्कोहल होंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना है यहां पर कि अगर मैं फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं तो लोअर अल्कोहल होते हैं लिक्विड में, ठीक, लोअर अल्कोहल लिक्विड में होते हैं, और हायर अल्कोहल यहां पर होते हैं वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड में। ठीक है ना, यानी सॉलिड है लेकिन वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड समझते हो, जैसे मोम नहीं होता, मोम, तो मोम जैसा सॉलिड होता है ये। आदित्य यहां आगे बैठ, ठीक है, तो वैक्सी सॉलिड की तरह यहां पर इसका नेचर होता है। अगर किसी अल्कोहल में कार्बन कहां से कहां चले गया, 11 कार्बन से ऊपर वाले कोई कार्बन वाले अल्कोहल है तो वहां पर क्या बन जाएंगे, ये वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, और 1 से लेकर 11 कार्बन तक के जो अल्कोहल है वो लिक्विड होंगे। अब इस लिक्विड में जो लिक्विड वाले अल्कोहल होते हैं, जो लिक्विड वाले अल्कोहल होते हैं यहां पर कलरलेस होंगे, कलरलेस। ठीक है, कोई कलर नहीं होगा, जिसको रंगहीन हम बोल सकते हैं, कलरलेस। दूसरा यहां पर क्या होता है, ये होते हैं वोलेटाइल नेचर के। वोलेटाइल का मतलब समझते हो, वोलेटाइल नेचर का अल्कोहल। वोलेटाइल मतलब जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाए। जैसे पेट्रोल अगर देखा होगा तो पेट्रोल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भाप बन के उड़ जाते हैं। ऐसे कपूर देखा होगा, कपूर है भाई, रमोला, कपूर का दाना देखा है ना, नेफ्थलीन बॉल, तो वो भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं। यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। ऐसे ही अल्कोहल भी क्या होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होता है, वोलेटाइल कंपाउंड, या फिर वोलेटाइल नेचर का होता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल उड़ जाएगा। ठीक है ना, अगर अल्कोहल को खुला रखोगे तो धीरे धीरे वो बोतल जो है धीरे धीरे आधी होती चली जाएगी। ठीक है, वोलेटाइल है लेकिन बहुत कम वोलेटाइल है। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल की बोतल अगर खोल के छोड़े रमोला तो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक, लेकिन अल्कोहल उससे कम वोलेटाइल है। अल्कोहल इतना जल्दी नहीं उड़ेगा जैसे पेट्रोल उड़ता है, डीजल उड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर के कंपाउंड होते हैं। उतना ज्यादा वोलेटाइल तो नहीं होता अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल वोलेटाइल होता है कम। ठीक है, वो धीरे धीरे उड़ेगा वहां से। ठीक है ना, तो ये जो है लिक्विड वाले अल्कोहल अपने पास क्या होते हैं, कलरलेस, वोलेटाइल। ठीक, दूसरा अल्कोहलिक स्मेल इनकी होती है। इनको अगर सूंघोगे तो अल्कोहलिक स्मेल आती है, यानी स्मेल जो आती है उसी स्मेल को अल्कोहलिक स्मेल कहते हैं, अल्कोहलिक स्मेल। ठीक है, यहां पर तुम्हें अल्कोहलिक स्मेल देखने को मिलेगी, सूंघने को मिलेगी, है ना, अल्कोहलिक स्मेल यहां पर होगी। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर बात करता हूं अल्कोहलिक स्मेल, यहां पर अल्कोहलिक स्मेल तो है, सूंघने में अल्कोहल जैसा प्रतीत हो रहा था, अल्कोहलिक स्मेल हो गया। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं इसको टेस्ट करेंगे तो जलन सी मचेगी, बर्निंग टेस्ट होता है इनका। ठीक है ना, बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट।
इसका बर्निंग टेस्ट, तो ये अपने पास लोअर अल्कोहल। अगर मैं हायर अल्कोहल की बात करता हूं, वैक्सी सॉलिड नेचर के होते हैं, यहां पर ये क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा और ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डरलेस मतलब गंध रहित, ठीक है, गंधहीन जिसे बोलेंगे, ठीक है। कलरलेस मतलब रंगहीन, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, जिसपे गंध नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो ये वो होंगे वैक्सी सॉलिड, इसमें गंध भी नहीं आएगी, लेकिन गंध अगर आएगी अल्कोहल की तो वो कहां से कहां तक आएगी, लोअर अल्कोहल जो लिक्विड वाले हैं, कहां से कहां, 1 कार्बन से लेकर 11 कार्बन। तो ये पता चल गई फिजिकल स्टेट। आई बात समझ में? गैसेस में कोई अल्कोहल नहीं होता, क्योंकि 1 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक अपने पास लिक्विड वाले अल्कोहल है। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो है, वो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाती है। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अपने पास, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर जिक्र करें तो वो है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वो है अपने पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, सॉल्युबल अगर मैं बात करता हूं यानी कि मिक्स हो जाना, घुल जाना, वही सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक। अगर मैं बात करता हूं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओसी, वो ऑलवेज सॉल्युबल इन, ऑलवेज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। सिमिलर लाइक सिमिलर, है ना, सिमिलर डिसॉल्व सिमिलर। मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल दो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास हमेशा घुलने को देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक भाई। जो ऑर्गेनिक है वो हमेशा ऑर्गेनिक में घुलेगा, क्योंकि यहां पर क्या कारण होता है, जो जैसा है वो उसी में घुल जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में घुलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अपने पास क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में घुल जाता है, नॉन पोलर में घुल जाता है, जो एक एक जैसे है ना, ठीक है। तो वो नॉन पोलर में घुल गया। आई बात समझ में? लेकिन अगर वाटर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, वाटर के साथ अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, यानी कि अगर मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी विद वाटर, वाटर के साथ अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, तो एक बात यहां सुनना, वाटर अपने पास क्या होता भाई, वाटर अपने पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। जैसे अल्कोहल ऑर्गेनिक है तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। वाटर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है अपने पास, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आई बात समझ में? अगर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और तुम्हें पता है वाटर किस तरह से टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इस तरह से वाटर टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव में वाटर टूटता है, इसलिए इसके 2 पोल बनते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। वाटर के 2 पोल बनते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। यहां पर 2 पोल बन रहे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्कोहल ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। अल्कोहल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही सॉल्युबल होगा हमेशा के लिए। अगर मैं देखूं तो हमेशा क्या वाली बात हो जाती है कि अल्कोहल ऑर्गेनिक है, अल्कोहल हमेशा ऑर्गेनिक में हमें घुलने को देखने को मिलेगा, यानी घुलेगा। लेकिन अगर अल्कोहल को पानी के साथ घोलने की बात आए या फिर मिसिबल करने की बात आए, तो अब मैं बोल रहा हूं कि अल्कोहल तो अपने पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहां पर क्या ले रहे हैं, अल्कोहल मान ली से, ठीक है। और अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक यानी नॉन पोलर है, ठीक। अगर अल्कोहल यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल रहा है। इसका कारण क्या है, सिमिलर लाइक सिमिलर, सिमिलर लाइक सिमिलर, ठीक है। जो जैसा होता है वो उसी के साथ घुल जाता है। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर मैं यहां पर सॉल्युबिलिटी विद वाटर की बात करता हूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी पानी के साथ नहीं घुलता।
ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ नहीं घुलता, इस बात को याद रखना है। पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फोन ना हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैंने ये पहले पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। यानी कि मैं सिंपल सी बात एक याद रखता हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता, पानी के साथ नहीं घुलता, क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक है और कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक साथ नहीं घुलते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक यानी ये पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक नॉन पोलर है और पानी पोलर है, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा सिवाय किसके, एक्सेप्ट किसके, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल पानी में डिसॉल्व होता है जिसमें क्या होता है, फोन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास सॉल्युबिलिटी विद वाटर की बात करूं तो वाटर क्या इनऑर्गेनिक है, पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल तो क्या है, नॉन पोलर है भाई। अल्कोहल तो क्या है, नॉन पोलर या फिर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोलो चाहे नॉन पोलर बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो चाहे नॉन पोलर बोलो। तो ये अल्कोहल या फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नॉन पोलर, पोलर के साथ डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी पानी के साथ घुलता है। क्यों घुलता है उसका कारण मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि ये अगर मैं बात करूं, यहां पर स्टार पॉइंट लिखना है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, यानी कि फोन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फोन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है उसको जहां भी नहीं घुलना होता है वो वहां घुल भी जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक तो कभी पानी के साथ नहीं घुलता, लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा वो पानी में घुलेगा। क्यों घुलेगा उसका कारण सुन लीजिएगा, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या है, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है ना। W के ऊपर बार है, इसका मतलब विद, ठीक है। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस बात को याद रखना है, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो तो वो पानी में घुलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो पानी में जैसे जाते हैं तो वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अभी यहां पर बात करते हैं अल्कोहल की, तो हम बात कर रहे हैं अल्कोहल और वाटर के साथ, अल्कोहल एंड वाटर जो है मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं या फिर मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बाय ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स है अपने पास, H2O है, ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं दूसरा, यहां पर मान लीजिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से अपने पास ये अल्कोहल है, ROH अल्कोहल और ये H2O वाटर। अब क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे हम बात कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और भी है यहां पर, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अल्कोहल अगर उसके साथ जा रहा है तो वाटर है ना, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल और भी है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाटर है, इस तरह से, ठीक। ऐसे ही यहां पर जैसे अल्कोहल मान लीजिए ऐसा, ठीक। अभी क्या होगा कि जैसे अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये अल्कोहल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है यहां पर अल्कोहल का, वो वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये वाटर का हाइड्रोजन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं,
बॉन्ड बनता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ट्रू टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर बॉन्ड बनता नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो उसकी तरफ चले जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, यानी उसके साथ रहने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर उनके बीच में बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में बॉन्ड बन गया हो, यानी कि वो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में बॉन्ड नहीं बना। ये क्या है? जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई सचिन, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ट्रू टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ट्रू टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं होती, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो एटम कौन कौन से होंगे? एक साइड हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यानी कि एक साइड होगा हाइड्रोजन और दूसरी साइड ये होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो उन दो एटम के बीच में, यानी कि हाइड्रोजन और फोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां पर हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर बॉन्ड नहीं बन गया कोई, जैसे यहां पर बॉन्ड बन रखा है ना, देखो देखो बेटा, ये जो डैश 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 मैंने करा है, इन डैश डैश को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब यहां पर बन रही है, तभी क्या हो रहा है? अल्कोहल और वाटर आपस में एक दूसरे के पास पास आ गए, मिक्स हो गए, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, H2O का हाइड्रोजन है ना, ये H2O का ऑक्सीजन, H2O का हाइड्रोजन, तो इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। इस बात को याद रखना, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये रियल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर रियल टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं बन रहा है, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं किसकी? आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में भी क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो वो आयनिक बॉन्ड भी कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आपस में। आई बात समझ में? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो आयनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं होता। जैसे अगर मैंने बात करी ना, आयनिक कंपाउंड कोई ले लिया, यहां पर मान लीजिए NaCl, ठीक है, NaCl, तो अगर मैं इस NaCl को अलग अलग करके देखूं, तो ये NaCl को अलग अलग मैं करूंगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या कभी NaCl के बीच में डंडी देखी? अगर किसी ने डंडी देखी तो उसकी डंडी हटा देते हैं। NaCl के बीच में देखी डंडी? डंडी होती नहीं है। डंडी का मतलब बॉन्ड, और ये बॉन्ड है ही नहीं। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। आयनिक जो बॉन्ड का मतलब होता है एक साथ रहना, मिक्स करके रहना, ठीक है ना। बॉन्ड का मतलब हमेशा डंडी नहीं होती, बॉन्ड का मतलब होता है एक साथ रहना। वो एक साथ किस तरह से रह सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रह सकते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं उन दोनों ने शादी करी होगी, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनके बीच में कोई रियल टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं बनी। रियल टाइप ऑफ बॉन्डिंग तो ये होता है कोवेलेंट वाला, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक साथ रह सकते हैं। और इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया कि नाम छूटने का ले ही नहीं रहा, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ऐसे ही यहां पर क्या है? यहां पर आयंस नहीं है। जैसे यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ना अट्रैक्शन के लिए, यहां पर आयंस नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। यहां पर क्या आ जाता है भाई डिमरी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक तो बोल दिया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरा बोल दिया बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन। तो उसके बीच में बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं है, उसके बीच में अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ गए। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोई ट्रू टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो उसी वजह से क्या होता है? उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? वाटर के साथ ये क्या दिखाते हैं? सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। आई बात समझ में? केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा जिसमें क्या होगा? फोन होगा। इस बात को याद रख लेना बेटा, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, केवल वो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा
पानी में सॉल्युबल होगा जिसमें जिसके पास क्या हो, फोन की वजह से अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर फोन ना हो तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ये फोन ही ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिविटी लेके आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही असली फसाद की जड़। जहां नहीं मिलना बच्चे वहां मिल जाते हैं, उनको यह भी पता नहीं चलता कि यहां हमें जाना ही नहीं था, बाद में पता चलता है। तब तक क्या, तब तक उसको खुद को पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। जैसे एक एक टुकड़ी करके फिर ना डस्टबिन की तरफ जब जाते हैं तब पता चलता है कि अरे, तब उसको कहां से पता चलना है, दूसरों को पता चलता है, अच्छा ये हुआ होगा जरूर, ये अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो चीज अपने पास है कि यहां पर केवल हमने क्या बोला, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ सॉल्युबल होगा रमोला, जो जिसमें फोन होगा। फोन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, इस वजह से वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी दिखाता है। आई बात समझ में। ऐसे अगर बात करते हैं, मान लीजिए ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ने ले लिया गिलास पानी का, ठीक है, ऊपर से ये डाल रहा है क्या, ये ऊपर से डाल रहा है अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल इसमें डाल रहे हैं, और अल्कोहल जैसे प्रत्यक्ष इसमें डाल रहे हैं तो अल्कोहल के साथ प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल क्या हो गया, पानी के साथ सॉल्युबल हो गया। अल्कोहल पानी के साथ क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, और आगे क्या बन गया, पैक बन गया बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहां पर लिखेगा कि देखो मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि अल्कोहल सॉल्युबल विद, ठीक है, ये करना बेटा। उसके बाद प्रैक्टिकली प्रूफ, अल्कोहल सॉल्युबल विद वाटर, अल्कोहल सॉल्युबल विद वाटर। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बन गया पटियाला पैक। क्या बोल रहा है, पापा की चुरा के पीऊंगा, अबे ऐसा मत करना यार, फिर पापा को जाम कहां से लगेगा, जब जाम कहां से नहीं लगेगा तो फिर काम कहां से होगा। ये बात समझ में आई, अरे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, फिजिकल स्टेट, और दूसरा सॉल्युबिलिटी। हमें एक बात समझ में आ गई है कि केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा जिसमें क्या होगा, पता है, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग बात हो जाती है। अब अगर बात करें आगे, एक बात और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली बात करता हूं, पहले अल्कोहल के बारे में बात करता हूं। जो लोअर अल्कोहल है ना, वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। लोअर अल्कोहल, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर अल्कोहल आर इजिली सॉल्युबल विद किसके साथ, वाटर के साथ इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोअर अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल हिंड्रेंस कम होता है, अल्काइल ग्रुप कम होता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अल्काइल हिंड्रेंस आता चला जाता है और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। यह बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोअर अल्कोहल आर इजिली सॉल्युबल विद वाटर, ठीक है, बिकॉज लेस अल्काइल हिंड्रेंस, बिकॉज या फिर ड्यू टू लेस अल्काइल हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस अल्काइल हिंड्रेंस। अल्काइल हिंड्रेंस समझते हो, अरे अल्काइल हिंड्रेंस समझते हो, यानी कि जितना ज्यादा
अल्काइल ग्रुप आएगा उतना ज्यादा अल्काइल हिंड्रेंस होगा और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से उधर साइड से बनता है जिधर साइड से हाइड्रोजन को लगता है या फिर ऑक्सीजन को लगता है कि इधर से मैं आसानी से जुड़ सकता हूं, कि इधर साइड मेरे पे कोई भी रिपल्शंस नहीं है। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले आगे समझ लेते हैं इस चीज को कि मान लीजिए, एक बात ध्यान सुनना, मैंने बोला CH3OH ये एक कार्बन का अल्कोहल है, ऐसे मैंने बात करी CH3 दो कार्बन का अल्कोहल बना देते हैं CH2OH। ध्यान सुनना, इसमें क्या होगा, एक अल्काइल हिंड्रेंस है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है, यानी एक कार्बन है, अरे एक कार्बन है और इसमें क्या है, दो दो कार्बन। अच्छा, यहां पर अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल हिंड्रेंस कम है, अल्काइल हिंड्रेंस यहां पर क्या होगा बेटा, यानी अल्काइल वाला इफेक्ट कम होगा ना। अरे एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन की वजह से कम अल्काइल हिंड्रेंस होगा, यहां पर दो दो कार्बन है तो दो दो कार्बन की वजह से अल्काइल वाला रिपल्सन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अल्काइल हिंड्रेंस। यहां पर अल्काइल हिंड्रेंस होगा कम और यहां पर होगा बेटा अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा, यहां पर अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से आसानी से कौन सॉल्युबल हो जाएगा, इन दोनों में से आसानी से जिसमें कम कार्बन है वो सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि उसमें कम अल्काइल हिंड्रेंस है, वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, वो क्योंकि वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर अल्काइल ग्रुप कम है या फिर अल्काइल कार्बन कम है, अल्काइल कार्बन कम है तो अगर मैं बोलूं यहां पर अल्काइल कार्बन कम है तो यहां पर बल्कीनेस क्या हो गया, कम, और यहां पर बल्कीनेस क्या हो गया, बल्कीनेस भी कह सकते हो भाई, चाहे अल्काइल हिंड्रेंस कह दो चाहे बल्कीनेस कह दो, बल्कीनेस ऑफ अल्काइल। यहां पर अल्काइल का बल्कीनेस ज्यादा होने की वजह से अल्काइल हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है इसकी, आई बात समझ में। और इसकी क्या है, लेस सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जो ये इथेनॉल है ये क्या है बेटा, इथेनॉल है, और अल्कोहल में हम इसी अल्कोहल को पीते हैं, ये एडेबल है, ठीक है ना, इसी अल्कोहल को हम यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह में या फिर पीने वगैरह के काम से, इसी अल्कोहल की बात करते हैं, ये एडेबल अल्कोहल है। बाकी कोई भी अल्कोहल हम खाते पीते नहीं है, केवल यही इथेनॉल वाला अल्कोहल हम खाते पीते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन दिखाएगा, मिथेनॉल पानी के साथ, क्योंकि उसमें कम अल्काइल ग्रुप है। आई बात समझ में, यहां पर आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये अल्कोहल है, ठीक है, ये CH3, ठीक, और यहां पर ये चीज है। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर ये अल्कोहल मिथेनॉल और यहां पर मैंने बात करी इथेनॉल की, ध्यान सुनना, इस चीज को समझेंगे कि क्यों ये ज्यादा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर पानी की बात करता हूं, यहां इसको भी पानी में डाला, ठीक, इस तरह से H2O है, ठीक, और यहां पर भी क्या है, इस तरह से मैंने H2O बना दिया। ध्यान से समझना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर आसानी से बनेगी। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन साइड है ना, ये हल्का ग्रुप है, ये हल्का ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से इसके पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये ज्यादा धक्का नहीं मार पाएगा, इस पे ज्यादा रिपल्सन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इसके पास में आ गया, अट्रैक्शन हो गया इस साइड से और आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन जितनी आसानी से इस साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही, क्योंकि ये हाइड्रोजन हल्का है, ये इस वजह से इसके पास में चले जा रहे हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन इस पे धक्का नहीं मार पा रहा है आसानी से, क्योंकि रिपल्सन नहीं कर पा रहा इतना ज्यादा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये वाला हाइड्रोजन अगर इसके पास में जाने की कोशिश करते हैं, तब तक ये CH3 ग्रुप क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें, ये CH3 ग्रुप क्या है, हायर ग्रुप है या फिर बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन से ज्यादा भारी है ना ये CH3 ग्रुप। तो ये क्या करेगा, यहां पर हाइड्रोजन को पास में नहीं आने देगा, ये उसको जैसे हाइड्रोजन पास में आ रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तब तक ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, उस पर भगा देगा उसको वहां से। या फिर अगर बात करें, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को आसानी से धकेल सकता है, क्योंकि ये हल्का है। क्या ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 को आसानी से धकेल सकता है, नहीं धकेल सकता, क्योंकि ये भारी है। आई बात समझ में। तो अगर मैंने बोला थोड़ा बहुत धकेला भी, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन वहीं अगर देखिएगा कि यहां साइड तो हाइड्रोजन था, तो इसलिए इसने इस वाले हाइड्रोजन ने इसको आसानी से रिपेल करा, तो ये इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। पर क्या ये हाइड्रोजन इसको आसानी से धकेल पाएगा,
ये और भारी हो गया, ये और बल्कि हो गया, तो ये इसको और आसानी से नहीं धकेल पाता, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कम बन पाएगी और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा भी क्या बोले कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बनेगी, यहां पर यह है इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर बन रही है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एक ही कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है, यहां पर 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी नहीं बनेगी, ठीक। ऐसे 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो वहां पर और आसानी से नहीं बनेगी, ऐसे 4 कार्बन का अल्कोहल आ जाएगा और आसानी से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। आई बात समझ में? यानी कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी। आई बात समझ में? इसका मतलब मैंने बोला कि अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं दे रहा, भाई अल्काइल ग्रुप बनने था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं दे रहा अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा आएगा, अल्काइल ग्रुप ज्यादा आएगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगी? अरे अल्काइल ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगी। इतनी बात समझ में? अल्काइल ग्रुप ज्यादा आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनी तो क्या ये सॉल्युबल हो पाएगा आसानी से? नहीं, उतना ही कम सॉल्युबल हो पाएगा, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती, भाई शौर्य, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती तो वो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा दिखाता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट याद रखना तुमने, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? आई बात समझ में? तो जैसे जैसे क्या होगा, तो क्या मैं यहां पर ये बात, क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया कि लोअर अल्कोहल आर इजीली सॉल्युबल विद वाटर ड्यू टू लेस अल्काइल हिंड्रेंस, या फिर इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अच्छा ठीक है। दूसरी बात है, अगर मैं समझता हूं, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा वाटर के साथ कौन सॉल्युबल होगा, अगर मैं बोलूं, देखो बेटा, अगर मैं बोलूं अल्कोहल एक साइड है, ठीक, यानी कि मान लीजिए CH3OH या फिर ROH बोल दो, ठीक है, ROH कितने भी कार्बन का हो सकता है, यहां पर मैंने अल्कोहल के बारे में बात कर ली, ये ROH, ठीक है। और फेनॉल क्या होता है अपने पास? फेनॉल होता है बेंजीन इस तरह से और इस पे OH, ये फेनॉल होता है, ठीक है। ये अल्कोहल और ये फेनॉल, क्या कोई बच्चा बता सकता है इन दोनों में से पानी के साथ जल्दी कौन घुल जाएगा और क्यों घुलेगा? भाई ये हिमांशु क्या बोल रहा है? अल्कोहल घुलेगा, हिमांशु बोल रहा है अल्कोहल घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि वहां पर बल्किनेस कम हो जाता है। ये अल्कोहल अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इतना ज्यादा बल्किनेस नहीं आता, जितनी ज्यादा बल्किनेस ये बेंजीन रिंग लेके आता है, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग क्या है? स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो भारी है, वो ज्यादा भारी है क्योंकि वो उसका क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के साथ। ये अल्कोहल मोर सॉल्युबल विद वाटर, ठीक है, और ये लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा, क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग क्या है, क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग क्या है भाई, बेंजीन रिंग स्टेबल रिंग है, स्टेबल रिंग है, स्टेबल रिंग है, तो ये आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा, या फिर बल्कि है, अल्काइल से क्या है, बल्कि, इस वजह से ये आसानी से नहीं घुलेगा, अल्कोहल आसानी से घुल जाएगा, ठीक। और अल्कोहल ईथर से भी ज्यादा आसानी से घुल जाता है, ईथर से भी आसानी से घुल जाता पानी के साथ। अगर मैं यहां पर स्टार पॉइंट लिखता हूं कि अल्कोहल है वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाता है, किस किस के कंपैरेटिवली? अल्कोहल शोज more solubility with water as compared to alkane। किस किस के कंपैरिजन में? एल्केन के कंपैरिजन में, या फिर हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में,
या फिर ईथर के कंपैरिजन में। इसको समझते हैं कि अल्कोहल जो है ज्यादा सॉल्युबल होगा एल्केन, हेलो एल्केन और ईथर से भी ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी के साथ। अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया अल्कोहल, ठीक, और यहां पर लिया मैंने एल्केन, और यहां पर मैं ले रहा हूं क्या, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन, और यहां पर मैं ले रहा हूं क्या, ईथर। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा भाई, यहां पर ध्यान सुन ले, अल्कोहल क्या होगा, ROH, यह अल्कोहल है ROH, ठीक है। एल्केन क्या होगा, ऐसे R इस तरह से चलता रहेगा ना, CH3 R CH3 इस तरह से चलता रहेगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप चलता रहेगा। हेलो एल्केन क्या होगा, एल्केन के साथ हेलोजन लगा दिया, कोई X लगा दिया, फ्लोरीन को छोड़ के कोई हेलोजन, फ्लोरीन नहीं लगा रहे यहां पर, कोई और हेलोजन लगा रहे हैं, ठीक है। और ईथर में क्या हो जाएगा, ROR। अब एक बात ध्यान सुनना, क्या ये एल्केन पानी के साथ घुलेगा, ये सारे ऑर्गेनिक है, सारे ऑर्गेनिक है, सारे ऑर्गेनिक है। कंचन मेरे को बताएगी क्या ये अल्कोहल पानी के साथ घुलेगा, क्यों, ओ ये अल्कोहल पानी के साथ घुलेगा, क्यों घुल रहा है, लक्ष्मी बता, है सचिन बताएगा अल्कोहल पानी के साथ क्यों घुल रहा है, क्योंकि उसमें फोन है। यार बेवकूफों की तरह बैठे हो गए यहाँ, मैं आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं, वो भी सॉल्युबिलिटी के वाले टॉपिक पे। इतना बेवकूफ तो वो प्रत्यक्ष भी नहीं है। बता भाई प्रत्यक्ष, क्यों अल्कोहल पानी के साथ घुल रहा है, शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है पानी के साथ, इसलिए अल्कोहल क्या है, पानी में घुल रहा है। लिख भी लिया 10 बार, तो मैंने लिख भी लिया, यहां पर हिंदी में भी लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया। अच्छा, ये पानी में घुलेगा, कंचन ये वीडियो तेरे पापा को भेजूंगा बेटा, तेरे पापा को भेजूंगा लक्ष्मी, ठीक है। बोलना थोड़ा ये अल्कोहल फिनॉल वाला लेक्चर देखो जरा, ये वाला बता, ये पानी में घुलेगा कंचन, ना बोल रही है ये, क्यों नहीं घुलेगा पानी में, अगर ना बोल रही है तो हाँ बोलती तो मैं सवाल नहीं पूछता फिर, लेकिन तूने ना बोल दिया, क्यों नहीं घुलेगा पानी के साथ, सवाल पूछ रहा हूं। घुलता है, अच्छा, ताकि सवाल ही ना पूछे, साला फसाद की जड़ी खत्म कर देते हैं। हाँ तू बता, घुलता है, अच्छा, इसी की तरह इसी के साथ चलेगी लक्ष्मी, वहां जहां कंचन, चांसिका भी इन्हीं के साथ जाना चाहेगी, नहीं, साफ मना करना है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो है, लेकिन इस ऑर्गेनिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये पानी में नहीं घुलेगा। मैंने साफ साफ बताया कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। सबसे आगे बैठ रखी, कान बंद कर रखे हैं क्या, वो वाला सीन तो नहीं होगा, चले गया वो कथा सुनने के लिए, डीजे के बगल में बैठे हैं, ध्यान ही नहीं, पता नहीं कहां चल रखा ध्यान। फिर घर आके माँ बाप ने पूछा क्या सुना बेटा तूने कथा में, बोला कथा ही तो नहीं सुनी, और तो पता नहीं क्या क्या सुनता रहा, लेकिन कथा ही नहीं सुना। आगे बैठने से होशियार नहीं बनते, दिमाग खोलने से होशियार बनते, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होशियार बनते हैं, और पढ़ने से होशियार बनते हैं, रेगुलरिटी से, कंटिन्यूटी से होशियार बनते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे क्या मुस्कुरा रही, पिघलने वाला थोड़ी नहीं हूं मैं, डांट तो मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है। बता, ये पानी में घुलेगा एल्केन, लक्ष्मी, नहीं, क्यों, क्यों नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा, ठीक है। परिणीता तू बता, क्योंकि इसमें ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसलिए ये भी पानी के साथ नहीं घुले। ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, इसी का ये पानी में सोल्यूबल होगा ईथर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, अब जीभ बाहर आ गई, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा,
इसलिए वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान सुनना, ये अल्कोहल भी वाटर के साथ सॉल्युबल हो रहा है, ध्यान सुनना भाई। डिमरी या औरतों की तरह मत बैठ यार, यहां पर सीधा बैठ। ये अल्कोहल भी पानी में सॉल्युबल है, ये ईथर भी पानी में सॉल्युबल है। क्या बच्चा बता सकता है इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है? ये बताएगा सचिन। चुप रहे, मैं तेरे को पूछा, सचिन है तू? बता भाई सचिन, अल्कोहल और ईथर में ज्यादा पानी के साथ कौन घुलेगा? मैं मां कसम दे दूंगा बेटा तेरे को, अपनी नहीं तेरी, ठीक है? इसी को दे दी मैंने जिसने बताया इसको। मां भी समझ नहीं रहा है कुछ भी है? अच्छा अल्कोहल घुलेगा, अच्छा बता अल्कोहल क्यों घुलेगा ज्यादा? बेटा तेरा बताने की कोशिश मत कर, ठीक है? इसको यही पता नहीं है, इसने पहले तो आंसर उससे सुना पीछे से। अबे ध्रुव तू बता कौन घुलेगा पानी में ज्यादा? आइडिया आइडिया कहां है? नशे में है क्या? अल्कोहल चढ़ा तो नहीं दिया तूने कि यहां जो लिखा भी नहीं है वो भी तुझे दिखने लग गया? अल्कोहल पानी में ज्यादा घुलेगा। अच्छा रमोला इसका कारण बताएगा मुझे। शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया रमोला ने, ठीक है? रमोला के साथ दोस्ती कर लो जिन लड़कियों को नहीं आ रहा, ठीक है? रमोला का नंबर ले लेना मेरे से, इंस्टा आईडी भी ले लेना, ठीक है? हाँ ध्यान से सुनना, यहां पर सुन ले भाई सचिन, ठीक है? हाँ शाबाश बेटा। यहां पर अल्कोहल में एक साइड अल्काइल इंड्रेंस है, जबकि ईथर में क्या है? दोनों साइड अल्काइल इंड्रेंस है, ठीक है? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन की तरफ से आसानी से बन रहा था, लेकिन यहां पर दोनों साइड अल्काइल इंड्रेंस आ गया, तो यहां पर दोनों साइड अल्काइल इंड्रेंस आ गया, तो अब आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। आई बात समझ में? तो यहां पर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि क्यों यहां पर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अच्छा यहां पर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हुई? क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां अल्काइल ग्रुप ज्यादा आता है, ये मैंने पॉइंट लिखवा दिया, जहां अल्काइल ग्रुप ज्यादा आता है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनती है। तो ईथर में दो अल्काइल ग्रुप है, ईथर वाले स्ट्रक्चर में दो अल्काइल ग्रुप है दोनों साइड। जब ज्यादा अल्काइल ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल से ज्यादा अल्काइल ग्रुप है ना इधर, तो जब ज्यादा अल्कोहल ग्रुप आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। आई बात समझ में? अरे इतनी बात समझ में आ गई कंचन? आई बात समझ में? शाबाश, होशियार तो है ये लड़की, लेकिन दिमाग बंद करके आती है क्लास। अभी आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में कंप्लीट होगी बात। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, और उसमें भी मेनली इथेनॉल, जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्कोहल होता है इथेनॉल, क्योंकि ज्यादातर इसी का यूज करते हैं, ठीक है? पेट्रोल में भी इसी इथेनॉल को डालते हैं ताकि उसकी वोलेटाइल नेचर कम हो सके, ठीक है? पेट्रोल में भी अल्कोहल डलता है, पता है ना तुम्हें? जो पेट्रोल, प्योर पेट्रोल हमारे पास नहीं आता, उसमें इथेनॉल डला होता है ताकि पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा ना उड़े, इस वजह से उसमें क्या डाल देते हैं? अल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है? दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी अल्कोहल की, अगर बात करें तो यहां पर ध्यान सुनना, अल्कोहल की जो डेंसिटी है, अल्कोहल की डेंसिटी की अगर बात करते हैं, अल्कोहल और साथ में वाटर के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। ध्यान से सुनना भाई हिमांशु, ऐसे फैल के क्या बैठ रखा? अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल की डेंसिटी होती है हिमांशु 0.78 ग्राम पर ml के हिसाब से, ठीक है? और वाटर की डेंसिटी पता है इस डिमरी को? बता भाई डिमरी, शाबाश बेटा, सही जवाब दिया तूने, 1 ग्राम पर ml के हिसाब से। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे ना डिमरी, इसलिए यहां पर जो है 0.7 ग्राम पर ml अल्कोहल की डेंसिटी। लेकिन वाटर की डेंसिटी तो हर एक बच्चे को पता होती है, वो मूर्ख ही होगा जिसको वाटर की डेंसिटी ना पता हो, ठीक है? इसलिए डिमरी मूर्ख तो है नहीं, ठीक है? यहां पर ध्यान सुनना, अल्कोहल की डेंसिटी क्या है? कम है, किससे? वाटर से। अब अगर मान लीजिए ये सचिन ले रहा है, सचिन क्या ले रहा है?
कप ले रहा है या फिर गिलास ले रहा है, ठीक है, और गिलास में क्या ले लिया इसने, यहां पर पानी ले लिया इसने, ठीक। अब ये सचिन क्या कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, ये सचिन ऊपर से डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अल्कोहल डाल रहे हैं ऊपर से। ध्यान से सुन ले, बातें मत कर भाई, बातें मत कर, ठीक है। यहां पर ये अल्कोहल डाल रहा है इस तरह से, यह है अल्कोहल, ये सचिन ऊपर से अल्कोहल डाल रहे हैं। अब सचिन ने देखा, इस पानी को पहले पानी के रंग से बना देते हैं, ठीक है, इस पानी को पानी के रंग से बना देते हैं यहां पर, या फिर पहले व्हाइट वाला पोर्शन हटा देते हैं इसका, ठीक है। अल्कोहल को मैंने रेड कर ले, व्हाइट कर ले, कुछ भी कर ले, है ना। मान लीजिए पानी को मैंने पानी के रंग से बनाया, यहां पर यह पानी है, ठीक। अब इस सचिन ने ऊपर से अल्कोहल मिलाया और वो अल्कोहल पानी में अंदर नहीं गया, पानी के ऊपर रहा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है 1 ग्राम पर ml के हिसाब से, और अल्कोहल की डेंसिटी क्या है 0.78 ग्राम पर ml के हिसाब से, इसलिए वाटर और पानी मिक्स ही नहीं हुए। यहां पर अल्कोहल पानी के साथ नहीं मिला, अल्कोहल वाटर के साथ नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं, किसका पैक देख रहे हैं, पटियाला पैक जो इसने लिया, प्रत्यक्ष मुस्कुरा रहा है, वो बोल रहा है कि यार यहां पर ये पानी के साथ घुल गया, प्रत्यक्ष ने लिया तो पानी के साथ घुल गया, लेकिन अगर सचिन ले रहा है तो पानी के साथ नहीं घुल रहा है। दोनों का लेने का तरीका अलग अलग है, तुम्हें दिख रहा होगा। जब सचिन ले रहा है तो सचिन के पास जो पैक बन रहा है उसको बोलते हैं टेलगनो पैक। क्या कहते हैं इसको, टेलगनो पैक, ठीक है, ये टेलगनो पैक। अब पहले तुम इसको लेते हुए देखो, किसको, प्रत्यक्ष ने पानी लिया, ऊपर से अल्कोहल डाला, कैसे डाला, पानी लिया और बीच में अल्कोहल डाला ऐसे सीधा करके, ठीक। तो यहां पर देखा इसको सॉल्युबिलिटी, घुल गया। लेकिन जब ये सचिन ले रहा है तो ये आराम से ले रहा है, और वो भी कहां से ले रहा है, जो कंटेनर, बिल्कुल सही बात, शाबाश बेटा, इसने सही देखा लेते हुए कि इसने देखा कि भाई यहां पर जो पैक बना रहा है वो गिलास की साइड वॉल से डाल रहा है आराम से अल्कोहल को, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहां से साइड वॉल से क्या जा रहा है, अल्कोहल धीरे धीरे जा रहा है। जब धीरे धीरे जा रहा है तो अल्कोहल पानी में, हाँ, वो अल्कोहल ऊपर रह जाएगा। ये है टेलगनो पैक, और ये पैक अकेला ऐसा होता है जैसे पटियाला 4 पैक पी ले और टेलगनो का 1 पैक पिए तो दोनों का बराबर हिसाब होगा। क्यों, क्योंकि इसको पीने से पहले नीट अंदर जा रहा है, और फिर पानी चाहे कितना भी पी लो, है ना, लेकिन उसके साथ क्या जा रहा है, पटियाला के साथ पानी और अल्कोहल मिक्स करके अंदर जा रहा है, लेकिन इसके साथ नीट अंदर जा रहा है, तो ऊपर से पानी कितना भी पी लो कोई असर ज्यादातर नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। तो ये चीजें यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये टेलगनो पैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेलगनो पैक रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, डेंसिटी डिफरेंस को। टेलगनो पैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि पटियाला पैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश बेटा, बहुत होशियार लड़का है ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पटियाला पैक, और टेलगनो पैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी बता रहा है। और अगर गलती से ये हिला दिया ऐसे करके, या फिर इसमें चम्मच डाल दिया, फिर ऐसे उंगली डाल दी ना, उंगली ऐसे कर, फिर पता क्या होगा, वो फिर पटियाला बन जाएगा।
आई बात समझ, तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये हल्की सी डेंसिटी डिफरेंस है, इसलिए इसको ऐसा रखा गया है कि भाई आराम आराम से डालना है। ठीक है, तो ये अपने पास 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है अपने पास कंप्लीट। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पास रह जाती है आखिरी 1 मिनट में, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 1 मिनट का टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बीपी हम बोल रहे हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनती है तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बाहर किसको देख रहा है अंधेरे में? जो भी देख रहा होगा, तेरे को दिख रहा होगा अंदर इस टाइम। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, ध्यान सुनना, जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड के अंदर, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मिक्स हो गया तो ज्यादा मिक्स होने पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे अगर स्टेबिलिटी आई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जहां पर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो ये बात याद रख लेना, ठीक। दूसरी पॉइंट ये याद रखना बॉइलिंग के रिगार्डिंग, कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया था, जिसका जितना ज्यादा भारी उसको बॉयल करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बोल दो। मैंने बोला था ना सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में तुम्हें जो है एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए गांव में तुमने चाशनी में भात खाया होगा बेटा, तो चाशनी इतना बड़ा होता है ना, होता ना, हाँ, पतीला बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटा पतीला और बड़ा पतीला अगर हम रखें तो ज्यादा गर्म जल्दी बॉयल किसमें होगा, पानी छोटे में। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी बॉयल होगा, और जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना कम बॉइलिंग। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर सरफेस एरिया है ना ज्यादा, अगर बड़ा सरफेस एरिया हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर, तुम्हें टेम्परेचर वहां पर ज्यादा देना पड़ेगा, तब ज्यादा बॉयल होगा। आई बात समझ में? यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे सरफेस एरिया बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक बात मेरे को बताना कि मान लीजिएगा मैं अगर बात करता हूं, देखो भाई मैं बोल रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के, या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। जहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा लगेगा ना बॉइल करने के लिए। सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, और कम होगा तो और कम होगा। इसका मतलब जैसे जैसे ब्रांच बनती चली जा रही है तो सरफेस एरिया कम होता चला जा रहा है। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रख लेना। यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, यहां पर देखो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक बात ध्यान सुन लूं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया, शाबाश बेटा शाबाश, सरफेस एरिया कम हो रहा है, और अगर ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो रहा है, शाबाश बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। यह बात काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। देख लेते हैं एक बार चारों की चारों प्रॉपर्टीज, ठीक है। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इस पहले पेज पे कोई डाउट है परिणीता? नहीं। सेकंड पेज पे कोई डाउट है सचिन? नहीं। नेक्स्ट पेज पे हंसिका? नहीं। और ये नेक्स्ट पेज पे भाई अविरल, टेलीग्राम पटियाला समझ गया? हाँ, क्या चाहिए तेरे को? इस लास्ट वाले पेज पे कोई डाउट? भाई सॉरी नहीं,
ठीक है, तो इतना हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दिया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, हाँ।